क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ बहुत डिटेल में, इन डिटेल में। और जिसको भी सच में अब डिटेल में सीखना रहेगा ना वही रहना, बाकी जा सकते हो, क्योंकि मेरे को बीच में ऐसा वाला नहीं चाहिए कि बीच में छोड़ के चले गए और आधा अधूरा ज्ञान लेके। देखो आधा अधूरा बोलते तलवार जो है वो काटने के काम आता है, ऐसा बोल के भेज दिया एक बच्चे को, भाई अपने बाप को काट के आ गया यार वो। समझ रहे हो? तो आधा अधूरा ज्ञान जो है ना सही नहीं होता। ठीक है, तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं करेंगे अपन, ठीक है, अपन पूरा ज्ञान लेके चलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट समझ आना चाहिए पूरी चीजें, तभी आप कोई भी चीज में हाथ डालो। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड द टॉपिक इज कि कंटेंट आइडियाज क्या है और कैसे हम रिसर्च कर सकते हैं, उसको हम जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ क्वेश्चन टू यू ऑल कि आपका पकड़ किस चीज में बहुत बेहतरीन है, कि आप किस टॉपिक पे बात कर सकते हो। या आप जैसे कि क्या होता है, देखो अब मैं ये मान ही नहीं सकता कि आप किसी टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, ये केवल एक माइंडसेट बना हुआ है। जैसे दीपक भाई, आई जस्ट वॉन्ट टू अनम्यूट यू। ठीक है, मैं अनम्यूट करना चाहता हूँ, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, मैं अनम्यूट करना चाहता हूँ, कुछ सवाल करूंगा, अनम्यूट हो जाओ। ठीक है, हेलो दीपक भाई, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ अरे दैट्स बोलिए। ग्रेट यार। तो जस्ट आई वांट टू आस्क यू कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं महाराष्ट्र जालना से NH 21। ओके, दैट्स ग्रेट। देख लो महाराष्ट्र से लोग इधर हमारे साथ, बहुत अलग अलग जगह से लोग हैं। ठीक है, तो अब मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा कि उधर पे आप महाराष्ट्र पे हो, अच्छी बात है। आप जो जगह में रहते हो, क्या वो बहुत दूर है मुंबई से, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो एक बात बताओ, मुंबई वाला आपकी जगह की बात जान पाएगा क्या? नहीं, ठीक है, या आप वो नहीं मुंबई की समझ बात नहीं सकता। जान पाओगे। आप मुंबई की बात कब जानते हो? जब आप कंटेंट देखते हो। इज इट करेक्ट और नॉट? यस। तो यहाँ पे इतना बड़ा नीच नहीं दिख रहा है क्या? कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे मेरे साथ? कि सही बात है कि यार वाकई में हम कुछ चीजें शेयर करें कि मेरे एरिया में देखो गाइज ये भी होता है, ये भी होता है, हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये भी तो कंटेंट है। इज इट करेक्ट और नॉट? इसी को तो व्लॉगिंग बोलते हैं क्या आजकल? यस। हाँ, मिनी व्लॉग्स आ गए भाई, व्लॉग तो छोड़ दो, मिनी व्लॉग्स आ गए। मेरा मिनी व्लॉग देखो जाके, एक वायरल हुआ था बीच में, मैं एरोप्लेन में उड़ा था। समझ रहे हो क्या हो रहा है ये? तो जब मैं दिल्ली पे हूँ, लोग बोल रहे कंटेंट आइडिया नहीं मिल रहा, मैं दिल्ली में दिल्ली का फोटो डाल रहा हूँ, कंटेंट ले देख, इसको बोलते कंटेंट। तो जहां खड़े हो, और आपको आपको पता है कंटेंट का मतलब, लिख लो बड़े बड़े अक्षर में, देखो कंटेंट आइडिया टॉपिक है, बड़े बड़े अक्षर में लिखना कंटेंट इज इक्वल टू, लिखो फटाक से बता रहा हूँ, बहुत बड़ी मतलब बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ। कंटेंट इज इक्वल टू, कंटेंट इज इक्वल टू, देखो ये क्या है ना, थोड़ा सा जबरदस्ती का इसको बड़ा बना दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। कंटेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू आगे लिख लेना, माई लाइफ। क्या बोला? माई लाइफ। क्या है आपका लाइफ? MS धोनी के कंटेंट। ऊपर पूरा एक पिक्चर बन गया, कंटेंट नहीं था वो। क्या था वो? तो भाई साहब वो उसकी बायोग्राफी। जिंदगी के बारे में बता दिया, उसको कंटेंट बोल दिया, वही तो कंटेंट है। एवरी हेल्थ थिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंटेंट। चाहे आप एक पत्थर की बात करो, वो क्या है? कंटेंट। आप बोले सुबह में उठा यार 4 बजे, मैं भयंकर ठंड लग रहा था, आज ठंडी बढ़ गई, क्या है? कंटेंट। हाँ, ठंडी लग रही है आपकी तरफ, कैसे ठंडी बताओ तो मेरे कमेंट करके, क्या है वो? कंटेंट। ब्लॉगर क्या करते हैं इसके अलावा, कुछ कर रहे हैं क्या? गाइस मैं अभी नहा के आया, गाइस कंटेंट। समझ रहा हो? गाइस मेरे ना मेरे वाइफ के साथ लड़ाई हो गई, गाइस कंटेंट। गाइस मेरा बच्चा पहली बार हंसा, गाइस कंटेंट। गाइस मेरे को देख के बच्चा हंस दिया, गाइस कंटेंट। गाइस मैं अपने बच्चे को पहली बार स्कूल ले गया, गाइस कंटेंट। और आपको दुनिया का कंटेंट मिल नहीं रहा आपको अपने लिए। तो अगर आप इस तरीके से देखना शुरू करोगे, आपको हर जगह पे कंटेंट मिलेगा। अब मैं बताता हूं, जब मैं अपने नाना जी यहाँ गया हुआ था, ठीक है, ठीक है, मैं अनम्यूट कर म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं अपने नाना जी यहाँ गया था, नाना जी मेरे, सुनना, बहुत बहुत रियल बात करने जा रहा हूँ आज मैं, ये इसलिए बहुत ज्यादा आपको रियल लेके जा रहा हूँ ना, क्योंकि क्या है ना, समझना है चीजों को, इसलिए लेके जा रहा हूँ। मैं नाना जी के यहाँ गया, मैं 18 साल, मतलब मैं घर पे नहीं था, 18 साल मैं ननिहाल में रह के पढ़ा हुआ हूँ, मतलब मैं शुरू से लग रहा हूँ। और दैट्स हो सकता है मैं इस वजह से इतना मैं जो बन पाया हूँ, मैं उनको ही समर्पित करता हूँ कि ये उनकी वजह से है। ठीक है, तो नाना जी के यहाँ रहा करता था मैं। अब हुआ ये कि अभी जब मैं गया था बीच में, तो नाना जी, अच्छा मैं शुरुआत मैंने 2023 की वहीं से करी, मैं वहीं गया था। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है बैक टू द बेसिक्स, मेरे को जब अजीब लगता है ना चीजें, तो मैं वापस अपने जड़ों पे जाता हूँ, जड़ों को मजबूत करने। तो मैं गया था अपने नाना जी क्या गया। तो नाना जी, अभी मेरे जो नाना जी का है ना, वो बीमार हो गया है, एक्चुअली पैरालिसिस हो गया है। वो उनको हो गया होगा ऑलमोस्ट 1.5 साल, वो अब बिस्तर से उठे नहीं है, आप सोच लो। बात करते हैं बट बिस्तर से नहीं उठे हैं, क्योंकि पैरालिसिस है, पैरालिस्ड है पूरे तरीके से ऊपर से नीचे तक,
सो उठते नहीं है ज्यादा, उनको उठाना पड़ता है, जो भी है खिलाना पड़ता है, ऐसा सारी चीज चल रही है। अभी अभी हाथ वाथ चल रहा है तो आप खुद खा लेते हैं, वो बात लगे। उनके पास गया मैं। अब देखो, अभी मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। उनके पास गया मैं, गया तो ऐसे बैठा था, और नाना जी कैसे, बढ़िया सब बढ़िया, प्रणाम वणाम करके, तो बोले खुश रहो बेटा, ये बताया कि अब क्या करे बेटा, अब ये तो जिंदगी है, ऐसा ऐसा। मैं बोला ठीक है। तो फिर मैं बोला कि कैसे हो, तबीयत वबीयत ठीक है, मतलब हो जाओगे ना ठीक। बोलते हैं कहाँ यार, अब उम्र भी हो पड़ी है, तो अब मेरे को लगता नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है कि अब बस जाने का दिन आ गया, अब हम गिन ही रहे हैं बस। तो बोलता ठीक, अच्छा ठीक है। मैं फिर बोला, मैं उनको बताया कि मैं सोचा इस बार आ जाता हूँ, तो मैं आ गया आपसे मिलने। बोलते आ जाया करो बेटा, सुनना ध्यान से, आ जाया करो बेटा, भरोसा नहीं है, जब मौका मिले ना मिलने का तो मिल लिया करो मेरे से, या हम लोग से मिलने आ जाया करो, ठीक है। बोला ठीक है। तो फिर क्या बोलते पता है, मैं फिर वहां से जब सब चीज करके निकल रहा था, मैंने प्रणाम किया, मैंने मतलब ये दूसरे दिन की बात की, मैं जा रहा हूँ ठीक है, तो मैं जाते प्रणाम किया मैंने, मैं बोला जा रहा नाना जी, ठीक है। तो बोलते हैं कि एक बात बोलता हूँ, सागर एक बात बोलना है मेरे को। मैं बोला बोलो। पीछे मुड़कर मत देखना कभी, बोले। बोले आगे बढ़ते जाना। और एक और क्या बात बोले, बोले कि ना करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, सुनना उनकी शब्द सुनो, कुछ ना कुछ करते रहना जिंदगी में, बैठ मत जाना, कुछ ना कुछ करते रहना। सिर्फ ये एक शब्द थे उनके, कुछ ना कुछ करते रहना। मैं अंदर से हिल गया। बोले भाई क्या सिखा दिया आप मेरे को। वो बोले बैठना मत, कुछ ना कुछ करते रहना। और उनके जो बातों में कन्विक्शन था ना, उनका कहना ये था कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ हो जाएगा करते रहोगे तो, रुकना मत, बोले वो। ठीक है, रुकना मत, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब बताओ मेरे को, वो आदमी, वो इंसान ने मेरे को क्या सिखा दिया उस दिन। आप बोलते कंटेंट नहीं है। अभी ये जो मैं बताया, ये कहानी अगर शेयर कर दूं तो नहीं है कंटेंट? हाँ, क्यों दीपक भाई, इज इट ए कंटेंट और नॉट? ये कहानी अगर शेयर करी जाए तो बहुत लोग इससे इंस्पायर होंगे। अब बुरा कंटेंट नहीं मिल रहा, क्या था ये? मेरे नाना जी ने मेरे, अब देखो इसको कंटेंट में देखो, ये पूरी कहानी बता दूं तो भी एक कंटेंट है, दूसरा कंटेंट। मेरे नाना ने एक बात कही थी कि, मेरे नाना जी ने एक बात कही थी कि कभी ना पीछे मुड़ के मत देखना, हमेशा आगे चलते रहना, और रुकना मत कभी, है ना कुछ करते रहना। जिंदगी कुछ ना कुछ आपको बाद में दे ही देगी। बन गया कंटेंट, कर दो शेयर, हुआ है ना। अब आप पूरा कंटेंट नहीं मिल रहा आपको, मैं बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि कंटेंट इज इक्वल टू माई लाइफ, एंड दैट इज अ कंटेंट। आप कुछ भी डाल सकते हो यार, कई लोगों को देखते हो फोटो डाल रहे हैं, सर वीडियो नहीं बना सकते, हाँ? क्या बोल रहा है भाई, तूने टाइम पास ही किया और कुछ नहीं, फोटो डाल के वैसे भी कोई नहीं चाट रहा तेरे फोटो को, लेकिन वीडियो डालता है, शायद कुछ मिल जाता उससे। ठीक है, दिख रहा है लक्ष्मी जी, क्या लग रहा है कंटेंट, लग रहा है नहीं दिख रहा है? आप अपना अगर स्ट्रगल ही शेयर करो, क्या लगता है इससे बड़ा कंटेंट लग रहा है आपको कुछ? नहीं है बॉस। आज हमारे बीच जितने लोग बैठे हैं ना, दीपक भाई अलग जगह से बिलोंग करते हैं, प्राची जी दूसरी जगह से है, मुकेश भाई दूसरी जगह से है, पायल है। क्या आप मेरे को एक बात बताओ, क्या चारों यहाँ पांचों जो भी बैठे हैं अपन, सबके लाइफ सेम होंगे? मगर सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, कुछ ना कुछ सीखने लायक है, इज इट करेक्ट और नॉट? और वही कुछ ना कुछ को अगर शेयर करने लग जाऊं तो कंटेंट नहीं है क्या? खुद ही बता दिए कि यार मेरी बात है, मैं बचपन में ये था ये था, और यार वो वाली बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती है यार। नहीं बन रहा कंटेंट, बन तो रहा है। मैं आपका ओवरऑल व्यू बढ़ा रहा हूँ, आज पूरा ऐसे बॉन्डेज खत्म कर दे रहा हूँ दिमाग से। क्या बोलूं सर, मैं क्या बोलूं, अबे बोल ना। बोल कि सुबह 4 बजे उठ गया, डाल दे। कई लोग क्या डालते हैं, गाइस आज मैं 4 बजे उठा और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक काम करो, कुछ मत करो, 7 दिन 4 बजे उठ के देखो, और जो आपको एक्सपीरियंस आएगा ना 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना है, बुक पढ़ना, उसको 7 दिन बाद शेयर कर देना, या 7 दिन तक बात करते चलना कि आज मैं उठा था, आज मैंने पढ़ा, मुझे ये सीखने को मिला, और आपको ये मैं सिखाना चाह रहा था, बस। मिल गया कंटेंट, ज्यादा दिमाग क्या लगाने। 7 दिन बुक पढ़ो, चैलेंज लो, 7 दिन, 14 दिन का चैलेंज है ना अभी, 14 डेज चैलेंज लो, 14 डेज बुक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, और अपना एक्सपीरियंस रोज रात को लिखते हैं और शेयर करते हैं अगले दिन, बन गया कंटेंट। क्यों दीपक भाई, इज इट करेक्ट और नॉट? पॉसिबिलिटीज बहुत है। ऐसा होता है कि एक ही सिचुएशन किसी इंसान को बहुत बड़ा बनाता है, और एक ही सिचुएशन इंसान को सुसाइड करने पे मजबूर करता है, इज इट करेक्ट और नॉट? इस दुनिया में ऑप्शन दो होते ही है, एक बिखरने का और एक निखरने का। ये है जिंदगी, यही तो जिंदगी है। मेरे को एक बात बताओ,
मेरी लंबी कहानी बहुत कभी कभार बताऊंगा, कभी जब मौका मिले। तो मैंने नोटिस किया है, एक मेरा दोस्त था, ठीक है, वो दोस्त क्या किया, उसको ना चीटिंग कर दी, उसकी मतलब उसकी जो सामने वाली थी उसने चीटिंग कर दिया। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन थे उसके पास, या तो चीटिंग करी उससे बदला ले, ठीक है, ये ऑप्शन था, है ना। और एक ऑप्शन था कि कुछ अपने ऊपर काम करे, अब अपने आगे बढ़े यार, अपने अपने ऊपर ध्यान दे। इज इट करेक्ट? उसने पहला ऑप्शन चुन लिया और वो चुन के आगे बढ़ गया और वो चीटिंग करना शुरू किया लोगों के साथ। मेरे को बताओ, शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा, 4 साल बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसा रहेगा? बताओ दीपक जी, कैसे भाई दीपक, क्या लगता है आपको, अगर 4 साल तक कोई चीटिंग करे किसी के साथ, तो 5वें साल वो जीने के लायक बचेगा? लेकिन वही अगर सेकंड ऑप्शन चूज करता, सेकंड क्या, नहीं यार कुछ अपने ऊपर काम करते हैं, हो सकता है पहले साल समझ नहीं आता, दूसरे साल नहीं आता, तीसरे साल या चौथे साल बाद जो कंपाउंड मिलता आज, आपको पता है उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो घूम रहा है पागल की तरह, अच्छे घर से बिलोंग करते लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा उसका। और उसी के साथ मैं था, बताने की जरूरत नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, बात समझ रहे हो? तो आप समझो, एक सिचुएशन दो ऑप्शन देता है, आपके रोज दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप रोज कुछ सीख लो और शेयर कर दो, आप टाइम पास पे गुजार रहे हो। अबे टाइम पास को भी लोग शेयर करते हैं कई बार तो, और वो व्लॉगर कहलाते हैं। समझ रहे हो? व्लॉगर का वो टाइम पास करके पैसा कमाता है जी, समझो आप। और गलत नहीं है, वो भी अच्छा है, क्योंकि देखो टाइम पास करने में भी मेहनत है, मतलब वो कहीं घर के काम कर रहा है, घर के काम करते करते वीडियो बना रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एडिट करना, वीडियो बनाना, म्यूजिक डालना बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, अब ये भी दिखा देता हूं, इतने सारे कंटेंट ऑप्शन अब दिख रहे हैं क्या, नजर आ रहा है कंटेंट ऑप्शन कि नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है, तुरंत छोड़ के चले जाओ से। चुल्लू पर पानी लो कप में और उसमें डूबने की कोशिश करना, शायद हो जाए कुछ। ठीक है, तो मेरी बात सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। अब कंटेंट आइडिया मिले होंगे, तो अब इसको ये भी तो देखो आप, कि लोग जो है इसी को कर करके, अच्छा एक और बात बताता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हो मोबाइल है ना सबके पास, तभी बैठे हो, क्या इज इट पॉसिबल कि इसमें वीडियो बनता है, हाँ या ना? भगवान ना कभी किसी को इतना लाचार नहीं बनाता कि कुछ ना कर सके, समझ आई बात? दिया सब कुछ है, कर तुम नहीं रहे हो, बात खत्म। जब भगवान को बोलोगे ना कि भगवान मेरे को कुछ नहीं दिया, साले मोबाइल तो दिया, कर, कर, दम है तो कर। मैंने रेडमी से शुरू किया था, आज आईफोन में दे रहा हूँ। आज पूरा सेटअप है मेरे पास, अगर मैं आपको सेटअप दिखा दूं, पूरा सेटअप है मेरे पास। कैसे हुआ? अब ये सेटअप में मेरे को एक चैलेंज है मेरा खुद का, कि कंटेंट की क्वालिटी और बढ़ाना है। इज इट करेक्ट ना? अगर और ऑफिशियल करूँ तो अच्छा लगेगा। तो वो मेरा मैच है, वो मैं खेलूंगा, लेकिन आपके पास अभी मैच क्या है? आपके पास मैच ही ये है कि कंटेंट बनाओ तो सही, है ना, दिया तो भगवान ने। और बता रहा हूँ सुनो, जब मेरे पास रेडमी का फोन था ना, तो मैंने ये देखा कि फोन तो है मेरे पास, उखाड़ सकते हैं। मैंने फोन पे बनाना शुरू किया, देखते ही देखते कब आईफोन आ गया, देखते देखते कब सेटअप, समझ नहीं आया मेरे को, नहीं पता। तो जब आप एफर्ट डालते हो, भगवान बोलता है एल ले ले, और एल ले ले, और बहुत टाइम हो गया, ले ये भी ले ले तू। तो ये होता है। आज मैं पूरा सेटअप के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, लोग मेरे को पसंद करते हैं। ठीक है, सागर वही था जो रेडमी में था, आज भी वही है, बस चेंज हो गया, ये परिवर्तन आ गया, और कुछ दिमाग खुल गया मेरा। और एक ही चीज समझ आई जिंदगी में, मेहनत करना पड़ेगा और फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। आज तक रिसर्च में पाया गया है, जो 100% में 90% एक्शन में फोकस करता है, केवल 10% डिसीजन पे वो आगे जाता है। एक्शन टेकर होना मांगता है, क्योंकि जितने जल्दी फेल हो जाएगा पता चल जाएगा ये करना ही नहीं था, तो कुछ अच्छा ही करेगा फिर। समझ रहे हो? कई लोग को मैं ऐसे देखता हूँ कि देखो एक चीज बता रहा हूँ, जितने जल्दी लोग टूटे हैं ना, उतने जल्दी लोग बने हैं, जितने बड़े लोग हुए, जितने बड़े लोग हुए। क्योंकि टूट के बिखर के समझ आ गया कि टूटना अब नहीं है दोबारा, तो टूटना नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, मेहनत। तो मेहनत करके आगे चले जाते हैं, सीधी सी बात है। तो दैट हैव टू बी, यू हैव टू डू ना, आपको करना पड़ेगा। अब मेरे को ये मत बोलना कि सर मेरे पास लाइटिंग नहीं है। अच्छा, कई लोग आता है, सर आप तो इतना लाइटिंग में बैठ के बनाते हो तो मस्त ऐसे दिखता है ये वो, सूरज भगवान को बोल दूं कल से ना आए, उससे बड़ा लाइटनिंग दिखा दो दुनिया में तो मैं मान जाऊं तुमको। हम तो बनाते भाई, हम तो पूरा इस बोल, क्या बोलूं मैं।
माइक वाइक मत बोलना, क्योंकि यार देखो आवाज आपके उसमें भी आता है यार अच्छा खासा, ऐसा मत बोलना नहीं आता, आता तो है। तो आपके पास अवाइबिलिटी बहुत है, भयंकर टाइप का, पूरी जिंदगी कंटेंट, पहला चीज तो कंटेंट का आइडिया मिला। दूसरा, लाइटनिंग बोले सूरज भगवान निकल गए, ले लाइट तेरे को। तीसरा, मोबाइल चाहिए, मतलब कंटेंट डालना है, वीडियो बनाना है, ले मोबाइल बोले, है ना। चौथा, समय जो आप बर्बाद कर रहे हो वो भी है आपके पास, तो बचा क्या, सब चीज तो है, और क्या लाके दूं अब भगवान ही आके बना के चले जाएगा, ले शूट मैं भी करता हूँ देखो, ले तो बैठ जा, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, मैंने पहले ही सेशन में बताया था कि अगर भगवान सबके अंदर है तो आपके अंदर है। अगर आज के बाद आपके अपने ऊपर डाउट हो रहा है तो किसके ऊपर करो डाउट, और जब ऊपर वाले के कर रहे हो तो ऊपर वाले क्या बे यार, मेरे मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट कैसे आ गया। ठीक है, तो ये नहीं करना है। अर्जुन जी जब बोल रहे थे ना, जब गीता में बोलते हैं कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, ये मेरे दोस्त हैं, ये है सखा हैं, ये है, जो भी है जैसा भी है, ठीक है, मेरे भाई लोग हैं, इसको मैं कैसे मार दूंगा। बोलते तेरे अंदर मैं हूँ बे, और मैं सब जगह हूँ, तो तू कैसे मारेगा ही नहीं अब। कर्म धर्म सब है ना बॉस, तो करना क्यों नहीं कर रहा है। तो धर्म के ऊपर जब बात आ जाए ना, करना पड़ेगा। दूसरी बात, जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, सवाल अपने ऊपर कर लो। सुनना, आप जो अभी बैठे हो, मैंने फिर से एक बार, मैं पिछले उसमें बोल चुका हूँ ये बात, आप जो अभी बैठे हो इस वक्त, इस मूवमेंट, इस सिचुएशन पे, आज जितना बज रहा है 9:59 अभी हो रहा है, 10 बजने वाले हैं, ये आप अभी तक जो किया उसका रिजल्ट हो, इज इट करेक्ट और नॉट, रिजल्ट हो ना, जो भी किया आपने उसका रिजल्ट हो। आप जो भी करते रहोगे वही करते चले गए, तो 2023 में भी ऐसे ही होगा लास्ट में, जो अभी हो रहा है। तो करना क्या पड़ेगा, कुछ अलग, तो ही तो रिजल्ट चेंज होगा ना। इज इट करेक्ट और नॉट। अरे आप पढ़े एक तरीके से एक पेपर को, फेल हो गए, तो आपको पता चला ये फेल हुआ क्यों, क्योंकि ऐसे पढ़ा था, अब अलग तरीका करना पड़ेगा तो पास होऊंगा, मेहनत ज्यादा होगा। आप अभी तक जीते आ रहे हो जैसे जी रहे हो, तो उसमें आपको समझ आ रहा है कि मामला तो झंड है, दिक्कत है मामला। तो अब जो रिजल्ट है चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आज से कुछ नया, तभी तो रिजल्ट आएगा ना। प्रिपरेशन में कुछ अलग हो तो रिजल्ट आए। बात समझ आ गई। कितने लोग को यहां तक मामला समझ आया, कंटेंट आइडिया मिल गया लगभग लगभग। और गूगल करने पे, अच्छा अब थोड़ा ऊपरी कंटेंट में आ जाते हैं, डीप कंटेंट तो एक ही जिंदगी आपकी। दूसरा है गूगल, गूगल दो जहां वहां सब कुछ, मार दो एक टॉपिक, सर्च मिल जाता है साला। आज स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे था आज, मारो, सर्च मारो, लेसन्स बाय स्वामी विवेकानंद जी, 10-15 ऐसे दिखेंगे तुमको। किसके उसका जा रहा था, किसके पप्पा का जा रहा था, 3 ठो लेसन उठा के बोल देते, लेसन्स फ्रॉम स्वामी विवेकानंद जी, ये ले बन गया कंटेंट। मतलब क्या यार, मतलब सब चीज सामने में तुम्हारे, तो तुमको कैसा उड़ा गोद में लेके चलूंगा, वो नहीं हो सकता ना, वो अलग हो जाएगा। तो उतना करना है तो फिर तो मतलब मैं भी आज के कहीं और होता अगर ऐसे गोद में लेके कोई चलने वाला होता। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको ही करना है कुछ, है ना। तो करना है, एफर्ट डालना है, और वो मजा भी तो आएगा ना। समझो अगर आप नहीं करोगे, सुनो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, अगर मैं आपको 1 करोड़ ला के दे देता हूँ, और कल जो स्टॉक में बुलाऊं कि अरे यार ताली बजाइए, आपके बीच आने वाले हैं मुकेश, और वो उन्होंने 1 करोड़ कमा लिया, तो बोलेंगे माइक देंगे, बोले बोलो कैसे कमाए, सागर लाख दे दिया, हो गई कहानी, हो गई कहानी। ताली नहीं जूते मिले फिर, समझे। तो बताने होना भी चाहिए ना। रात को सर मैं 12-12 बजे मैं कंटेंट शूट करता था, 7 डेज का चैलेंज में था, 7 दिन बनाया, उतने लाइक नहीं मिले, लेकिन मैं फिर भी कंसिस्टेंट रहा, 700 कंटेंट बनाया, तब जाके 2400 फॉलोअर हुए, और धीरे धीरे कंटेंट ऐसा वायरल हुआ, आज 24 मिलियन है। तो लगा अरे इंस्पायरिंग है, लड़का छोड़ा नहीं, लगा ना। तो कहानी भी तो होनी चाहिए। मैं क्या बना रहा हूँ पता, कहानी, ये क्या हो रहा है कहानी, उस कहानी में आप एक पार्ट बन चुके हो मेरा। किसी दिन मैं मिला था इनसे, और वो आज मेरे लाइफ में है, और आज उसका ऐसा हो रहा है, और ये करते करते ये हो गया। ये कहानी जब वायरल होगी ना, मजा आ जाएगा, लोग बोलेंगे फॉलो करो इसको। ये होना मांगता है ना जिंदगी में, तभी तो मजा आएगा। वरना फोकट का तो किधर, फोकट का दिखता भी नहीं ना। कच्चा बादाम आया 1 हफ्ते में गायब हो गया साला, दिख ही नहीं रहा किधर गया बादाम उसका। समझ, समझ रहा होती। वो नहीं करना अपने को, अपन को कंसिस्टेंसी चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए। साला डंके की चोट में बात करेंगे, जिधर खड़े हो जाओ वो कंपनी उठ जानी चाहिए, ये बनना अपने को। ये नहीं कि कंपनी देख के अपन, वो भीख मांगने वाला काम नहीं, समझो, देने वाला काम। क्या काम, कि कंपनी बोले कि तू चाहिए मेरे को तू चाहिए, क्यों, क्योंकि तेरे में कुछ बात है। मैं लोगों को बोलता हूँ पता है, मैं अपने आप में प्रोडक्शन हाउस हूँ, राइटर, एंकर, स्पीकर, कंटेंट क्रिएटर, कॉन्सेप्ट राइटर, सारा चीज तो मैं ही कर लेता हूँ, बन गया ना।
सागर देशमुख प्रोडक्शन, मैं फिल्म तैयार करूंगा फिर, समझ रहे हो, आने के टाइम में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ करो, तो फिर मैं आपके ऊपर फिल्म रेडी करता हूँ, दीपक मिसाल के ऊपर एक, समझ रहे हो। नाम कितना सही है भाई का, दीपक मिसाल, देने मतलब मिसाल देने वाली बात। तो ये होना चाहिए ना भाई जिंदगी में, तभी तो मजा आएगा। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को काफी डीप डाउन समझ आया आज। इज इट करेक्ट और नॉट? फटाक से बताएंगे। अब अगर कोई क्वेरीज बची है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। अभी आप पूछ सकते हैं कुछ भी। मतलब ये मत सोचना कि इतना बताने के बाद बोलेंगे ये पूछना है तो ये मेरे को जज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन आस्क जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपको लगता है। ठीक है, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता कि डाउट मन में रहे इसको लेकर के। तो यू कैन आस्क, और मैं उसको डिटेल में, इन डिटेल आपको बताऊंगा। हो सकता है यही जो आप डाउट पूछे वो 4 लोग का भी हो, आपके साथ बैठे वाले का भी हो, तो वो हेल्प कर जाएगा। तो मुझे बताइए, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट टिल नाउ, और कुछ भी ऐसा डाउट आता है कि मैं सुबह तो नहीं उठ पाता लेकिन अब क्या करूं कंटेंट बनाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। या आप इतना इतना बड़ा सेशन क्यों ले दिया आज, अचानक क्या हो गया आपके मन में, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी, मतलब आप फालतू फालतू क्वेश्चन करो आप। ठीक है, फिर फालतू फालतू जवाब दूंगा मैं। मजाक कर रहा हूँ, मतलब जवाब तो सही दूंगा मैं। ठीक है, तो बता दो जैसा भी कुछ भी क्वेश्चन है आपके पास तो। नो मतलब खुल के बोलना है यहाँ पे, क्योंकि सब यहाँ जो बैठे हैं ना, सबको आगे जाने के लिए ही बैठे हुए हैं। कोई ऐसा कोई तोपचंद बन के नहीं बैठा, और तोपचंद बना होता तो बैठता नहीं यार। समझ रहे हो? ये सब छोटी छोटी बात, इसको ऐसे देखना होता है। वीडियो क्वालिटी कैसे ठीक करें? देखो, वीडियो क्वालिटी तब ठीक होगी जब आप डल जगह पे ना बनाओ। जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, लाइटनिंग का बड़ा इशू है। आप दिन पे बनाओ, बाहर बनाओ, क्या इशू है? छत पे बनाओ, टेरेस पे आ जाओ, थोड़ी कुछ बातें कर लो। छत पे अगर आपको इशू होता है कि यार लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता, तो तब जाओ जब कोई नहीं उठा है। कुछ तो करना पड़ेगा, एफर्ट तो डालना पड़ेगा। हम तो छत में बनाते थे पहले, हम तो ग्राउंड में बनाते थे। ग्राउंड में वॉक करने जाता था, उधर बना के आ जाता था। देख लेना, मेरे नीचे जाना आईडी पे, बहुत नीचे जाना। मैंने ग्राउंड से शुरू किया, ग्राउंड में बना के डालते थे अपन सुबह सुबह। तो लाइटनिंग की वजह से देखो, आधी क्वालिटी की मार खाती लाइटनिंग। ठीक है, क्वालिटी तब आएगा, गिरे से गिरे कैमरे में क्वालिटी आ जाता है जब लाइट अच्छा है। ठीक है लक्ष्मी जी, करेक्ट है अपन। लाइटिंग पे काम करो, बहुत लाइटनिंग का इशू है आपका, वो समझ रहा हूँ मैं। अभी भी आप बैठे हो वहां कम है लाइट। वॉइस एडिट कैसे करेंगे? देखो यार, वॉइस को स्टार्टिंग में एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी, वॉइस को एडिट मतलब करना क्यों है, रीजन आपको जानना है। ठीक है, अब इसको कैसे समझना है, इसको समझना इस तरीके से है। वॉइस को एडिट करने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी? जब आप खाली जगह में बात करते हो, खाली जगह पे चले जाते हो, तो कैमरा आपकी वॉइस को लेता है। प्रॉब्लम ये होती है, आप ज्यादातर ऐसे जगह पे बनाते हो जहाँ पे, हाँ अनवांटेड वॉइस, मैं समझ गया था मुकेश भाई, अनवांटेड की ही बात हो रही है यहाँ पे। कोशिश करो, मैं पहले बोला सुबह, एक बात बताओ, मान लो आप सुबह 5-6 बजे के आसपास उठते हो, दिन जब स्टार्ट हो रहा होता है, गोल्डन आवर होता है ये शूटिंग का, हम लोग बोलते हैं, हम प्रोडक्शन वाले हैं, हमको पता है गोल्डन आवर माना जाता है सुबह का टाइम, जब सूर्य उदय होता है। उस समय आप ऊपर में जाओ छत पे, किसी की आवाज आ रही होती है? वो उठा होता है? नहीं होता, सब शांत होते हैं। या तो बहुत लोग तो उठे ही नहीं होते, घर पे नहीं उठे होते। उस समय उठ के अगर आप थोड़ा एफर्ट डाल दो, या आप रात के समय जब सब सो गए तब छत पे जाओ, या फिर जैसा भी लाइट अगर आपके है, कमरे पे लाइट है तो कमरे पे बनाओ, जहां पे ऑप्शन मिल रहा है। वीडियो एडिट के लिए ऐप बताता हूं, VN लिख लो, VN, वीडियो एडिट के लिए लिख लो VN। बहुत जबरदस्त ऐप है, बहुत तगड़ा है। इसके ऊपर ही बात करेंगे एक आध दिन समय निकाल के, और इसको बताऊंगा मैं। लेकिन VN को खुद से सीखना पहले चालू करो। देखो, आदमी अपने जब खुद चालू करता है ना, तो उसके बाद फिर क्यूरियोसिटी जगने लगती है कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, तो अपन बात कर लेंगे। लेकिन पहले आपको खुद करना है। VN के बारे में देखो, रिसर्च करो, समझो, और चालू करो। और कोई क्वेश्चन है? मुझे अच्छा लग रहा है जब क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैं मेरी लैंग्वेज में कंटेंट बना सकता हूँ, मीन्स मराठी में। एक बात बताता हूँ दीपक भाई, मजा आ जाएगा सुन के, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। आपके वायरल होने का चांस ज्यादा है। आप बोलोगे हैं क्या बात कर रहे हो? अब बताता हूँ, सुनना। रिसर्च में पाया गया है कि रीजनल कंटेंट बहुत कम है, और लोग रीजनल सुनना चाहते हैं। आपके पूरा महाराष्ट्र आपको फॉलो करना शुरू कर देगा अगर आप सच में रीजनल कंटेंट डालते हो। आई एम नॉट सेइंग कि हिंदी बोलो, बोल दो मराठी बोलो यार। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ दीपक भाई? क्लियर हो रहा है? रीजनल कंटेंट कम है, और जो रीजनल कंटेंट है बहुत फेमस है। साउथ की मूवी क्यों फेमस हुई पता है आपको? साउथ वाले बहुत फोकस करते थे अपने ऊपर। उसने एक बात बताओ,
साउथ ने आज तक स्टोरी लाइन कभी बदली अपनी बॉलीवुड को देख के? बॉलीवुड को देख के बदला उसने कभी भी स्टोरी लाइन अपना? वो ऐसी ही बनाते हैं, मार काट या मतलब साउथ मतलब क्या, फिजिक्स की ऐसी की तैसी। इज इट करेक्ट? फिजिक्स की ऐसी, वो मर रहा है और वो मार रहा है, उतने 1 सेकंड के अंदर अचानक उसका भाई आ जाता है, गोली ऐसे जा रहा है, गोली को रोक दिया, हाथ में पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं भाई? और भाई वो आज तक चेंज ही नहीं किए। और पता है आज आप नोटिस करो पूरे भारत में साउथ सबसे ऊपर है। इज इट करेक्ट और नॉट? क्यों पता है? क्योंकि रीजनल को उन्होंने नहीं छोड़ा। रीजनल में बहुत ताकत है मेरे भाई, समझ लो दीपक भाई। कोई टेंशन नहीं, मराठी में शुरू कर दो, आग लगा दो। समझ रहे हो? मजा आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना। आप एक काम करो ना, 100 कंटेंट बनाओ मराठी में, गारंटी दे रहा हूँ, आप देखो फॉलो कैसे बढ़ता है आपकी। लिटरली, मतलब टॉपिक अच्छे अच्छे चुनना, लेकिन मराठी बनाओ, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन यू हैव राइट नाउ? एनी क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन आ रहा है मन में तो आप बता सकते हो। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आए बहुत, तो इससे क्या हुआ, बहुत हेल्प हो गई। जो अपने एरिया की लैंग्वेज बनाना चाहते हैं वो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई और बोलना पूछना चाहेगा? यू कैन आस्क मी। मुकेश भाई, अच्छा अगर नहीं है क्वेश्चन तो ये भी है ऑप्शन कि नो क्वेश्चन लिख दो, और फिर हम इस सेशन को अलविदा कहेंगे, ठीक है? तो अगर कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो, एंड इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी क्लियर कि यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है? और कोई भी आ रहा है मतलब इसको लेके, और कोई आता है जो, क्योंकि जेन्युइन सवाल थे, जितने भी सवाल मैंने अभी देखे बहुत अच्छा लगा, बहुत जेन्युइन सवाल थे, ठीक है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ देन यू कैन आस्क। स्टिल हैव नॉट एनी क्वेश्चन, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। दीपक भाई इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बैक, अच्छा मुकेश बैकग्राउंड, आई जस्ट वांट टू से बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में, बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से अलग से। बट अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है तो आपको टच समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिसर्च करना है। सुनो ध्यान से यहाँ सबके सब, जब मैं इमोशनल हूं और मैं कुछ ऐसी बात करूं भूत वाली, भूत वाली में डिकचिक 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 बताऊंगा ना, तो भूत नाचना शुरू कर देगा, तो वो गलत है। ठीक है, वो नहीं करना है। तो भूत वाले में हमको ऐसा म्यूजिक लाना पड़ता है। अब जब आप मोटिवेशनल डाल रहे हो तो आप देखो ना, इंस्पिरेशनल म्यूजिक होते हैं बहुत सारे, है ना, कुछ ऐसे होते हैं, वो डालो आप। या नॉर्मल बातचीत हो रही है तो बीट डाल सकते हो, नॉर्मल कैजुअल बीट डाल सकते हो। या जैसे इमोशनल बात हो रही तो इमोशनल डालो, थोड़ा सैड और इमोशनल टाइप पे डालो, लगना चाहिए कि गंभीर बात हो रहा है। ये होता है। आप नोटिस किया हो, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बड़ा गेम खेलता है, नोटिस करना तो। जितने आप पिक्चर देखने जाओ, पिक्चर में एक चीज कंसिस्टेंटली रहता है, कुछ रहे ना रहे, बैकग्राउंड म्यूजिक, हाँ या ना। जब मारता है डिशुम डिशुम डिशुम, आवाज नहीं आता, सही मार के देखो, मारो अपने दोस्त को, बाजू वाले को, नहीं आएगा, लेकिन फील दिलाते हैं ना आवाज, समझ रहे हो? तो ये बातें हैं कि म्यूजिक के साथ गेम है, यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल यूज कर सकते हैं, बट इंस्ट्रूमेंटल यू हैव टू नो कि इंस्ट्रूमेंटल कैसा। पता चल रहा है ये शाह मस्तानी चल रहा है, इंस्पिरेशन दे रहा बैठ के, तो वो नहीं हो रहा है, उसका शाह मस्तानी हो जाएगा पूरा, वो नहीं करना अपने को। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसा यूज करना है जो जैसे उसको कॉम्प्लीमेंट करे। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मतलब कोई मर गया, अब मर गया वहां जाकर ताली बजा के हंस रहे हो, तो अगली अर्थी आपकी उठेगी, तो ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है? आपको वहां पे मायूस होना है, नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, फिर भी रोना है, 2 बार रो के जाना उधर से, तो इससे क्या माहौल बनता है, ठीक है? तो आप मतलब कनेक्ट कर पाओगे। तो कनेक्शन ऐसे होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है ये। आप जब भी मूवी देखोगे, मूवी में आपको अक्सर देखने मिलता है जब कोई एकदम ऐसे इमोशनल सीन आ जाता है, तो आप नोटिस क्यों इमोशनल वाला म्यूजिक चलता है अचानक, बिना बोले आप एकदम से ना, अंदर से ना फूट फूट के आंसू आंसू टाइप के आने लग जाते हैं मूवी देखने जाओगे तो, नोटिस करके देखना। एकदम मरते हुए देख रहा है, रो रहा है, रोने वाला एकदम म्यूजिक भी चल रहा है पीछे से, थोड़ा सा वायलिन वायलिन, आपको रोना आ रहा है, बोले यो क्या हो रहा है, मेरा थोड़ी मारा है कोई, लेकिन रो रहा हो ना। म्यूजिक ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है? तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। और कोई अगर क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा था। और कोई क्वेश्चन? देखो एक अच्छा कंटेंट तब बनेगा जब पूरे अच्छे से काम बात होगी, अच्छे से पूरा, है ना? कैमरा फेस करते समय खुद पे हंसी आती है, उसके लिए क्या करे, बस इतनी ही प्रॉब्लम है मेरे साथ। मतलब आप अपने शक्ल को कॉमेडी मान के चल रहे हो यार, कपिल शर्मा।
कपिल शर्मा, कपिल शर्मा भी देख के नहीं हंसता होगा अपने आप को। कैसे दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। देखो आपको हंसी क्यों आ रही पता है, क्योंकि आप एंड गोल नहीं सोच रहे हो। सुनो यहाँ ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, अच्छी बात कही आपने, अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड गोल देख के चलना है, एंड गोल। एंड गोल मतलब आप बना क्यों रहे हो कंटेंट, क्या चाहते हो अंत में इससे आप। जब एंड गोल क्लियर होता है ना माइंड में, कि एक दिन आएगा कि मेरे को लोग देखेंगे, ताली बजाएंगे, फॉलो करेंगे, फिर वो हंसी आनी बंद हो जाएगी, आप सीरियस हो जाओगे, बोलोगे नहीं मेरे को करना है, अच्छे से करना है। हंसी क्यों आती पता है, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो मन में कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनने वाला हूँ। हाँ दैट इज द प्रॉब्लम ना भाई, दैट इज द प्रॉब्लम। आपको समझना है कि आई एम अ कंटेंट। और जितने लोग यहाँ बैठे हो सुन लो, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं बनने वाला हूँ, आप बोलोगे मैं बन चुका हूँ। क्योंकि अगर आपने एक वीडियो भी बनाया है, इसका मतलब आप क्या हो, कंटेंट क्रिएटर। बेसिक थिंग है। कंटेंट क्रिएटर मतलब क्या होता है, जो वीडियो बना दिया, बन तो गए तो क्या दिक्कत है उसमें। ऐसा थोड़ी मिलियन होने के बाद ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आपने पहला वीडियो बनाया उस दिन आप कंटेंट क्रिएटर हो। अकाउंट एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बना है तो क्या प्रोफेशनली प्रोफेशनली बना है तो क्या लाइफ रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हैं? यस, आप लाइफ रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हो। क्यों? एक बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपका नीश जो है कोई एक पर्टिकुलर हो, मेरी बात सुनना। जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, ये सारी चीजें हैं। हो सकता है डॉक्टर डॉक्टरी के लिए काम करता है, अच्छी बात है, मगर क्या उसकी जिंदगी में सुबह और शाम नहीं आते? आते हैं ना। क्या उसकी जिंदगी में दुख दर्द नहीं आते? आते हैं ना। तो लाइफ रिलेटेड कंटेंट सबके लिए है। वो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है तो हम बात ही नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं लाइफ से बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ मरीज से बात करता हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो सबसे बात करता है और सभी के लिए बात करता है। तो जिंदगी में सबके दुख है ना, कमियां हैं, क्षमताएं हैं अपनी, सबके बारे में बात कर सकते हो। लाइफ रिलेटेड बात तो आप सबसे कर सकते हो, वो छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, मैटर नहीं करता, सबकी जिंदगी चल रही है और जिंदगी से रिलेटेड टॉपिक सबके लिए। क्लियर है? अब और कोई बात अगर करनी हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी इफ यू हैव राइट नाउ एनी अदर क्वेरीज। कोई भी क्वेरी है पूछ लो, ठीक है। दूसरी बात, क्वेरी लाना बंद करके अगर आप काम करने पे ज्यादा ध्यान दोगे तो और मजा आएगा। क्यों? पहला वीडियो बना तो दो, मजा आ जाएगा आपको। बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं मुकेश भाई, बॉडी लैंग्वेज जो होता है भाई साहब, वो आता है समय के साथ। आपको कोई जिंदगी में नहीं सिखा सकता बॉडी लैंग्वेज क्या है। हाँ ये बताया जा सकता है कि एक्ट कैसे किया जा सकता है, वो बॉडी लैंग्वेज के पूरी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन है। रेडी है ना सब लोग? सेशन है पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, वो मैं लूंगा, उसमें बॉडी लैंग्वेज कवर्ड है। बट बॉडी लैंग्वेज हमेशा, एक छोटा सा बता देता हूँ ताकि वीडियो में आपके काम है, यू हैव टू ओपन बॉडी लैंग्वेज, यू हैव टू बी लाइक ओपन बॉडी लैंग्वेज। डोंट बी सो क्लोज्ड। मैं जब बात करता हूँ ओपन बात करता हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे देख के बात करो, ओपन रहता है, हाथ मेरे जेस्चर्स मेरे चलते रहते हैं। तो ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसा नहीं मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ आज की ताजा खबर, ऐसा नहीं। वो लोग चले गए, वो निपट चुके हैं आज। आप नोटिस करो पहले के रेडियो में कैसा आता था, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के केंद्र में एक गाना, थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे, गया, फिनिश, समाप्त, द एंड, खत्म। आज आरजे क्या बोलता है, वेलकम मुंबई, दिस साइड सागर देशमुख 98.3 एफएम। और आज हम बात करेंगे यार आपके लाइफ के बारे में, बहुत कुछ होने वाला। ये क्या था? ओपन बॉडी लैंग्वेज, आपके वॉइस में भी बॉडी लैंग्वेज आता है। ठीक है, आया मजा? क्लियर, ओपन बॉडी लैंग्वेज होगा। ठीक है, करेक्ट है। देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। अब देखो आप सब लोग बोलते थे मेरे को तो आता है, और सवाल लेके चले जाते थे, फिर ऐसी तैसी करा रहे हो बैठ के। वो नहीं करना अपने को, काम करना है ना यार अपने को। और कोई सवाल है? और कोई सवाल है पूछ सकते हैं, और कोई सवाल है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक मैं अपनी तरफ से बोनस दे रहा हूं, जब भी आप कंटेंट बनाओ, आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है। क्या बोला? सुन लो, बहुत पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ। यू हैव, देखो मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ये स्क्रीन है मेरा मोबाइल का, लेकिन अब मैं कैमरे में देख रहा हूँ, तो कैमरे में जब मैं आपको देख के बात करूँ तो ऐसा लग रहा है आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं। इज इट करेक्ट और नॉट? तो कैमरे में देखना है भाई साहब, स्क्रीन पे नहीं। कैमरे में देखो, कैमरे को बना लो अपना दोस्त, गाली गलौज करना कर दो, कोई दिक्कत, चलता है। कैमरा बोलता है ठीक है चलेगा, लेकिन कैमरे में देख के देखना है, बोलना है आपको, ठीक है। कैमरे पे देखना है, जो छोटा था ना कैमरा, उस पे देख के बात करनी है कि ये है और इससे बात करूंगा। इसलिए अच्छा, कितने लोग को सच में लगता है, देखो लास्ट बचा हुआ कुछ मिनट है,
कितने लोगों को सच में लगता है जब मैं कंटेंट बना के डालता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे से ही बात कर रही है आदमी? लगता है ना? लगता है नहीं लगता दीपक भाई? सर क्या आप बोले सर, मतलब लगा मेरे लिए बना के डाले हो। क्यों पता है? क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा हूँ और तुझे लग रहा है मैं तेरे को देख रहा हूँ। तो एक कैमरे के उस पार जो बैठा है उसको मैं देख के बात कर रहा हूँ और कैमरा वही है। यू हैव टू फोकस ऑन द कैमरा, जहाँ पे है, जिधर पे कैमरा है उधर। तो इससे क्या हुआ, आपको अपने ऊपर से ध्यान हट जाएगा, है कि नहीं? जब बनाओगे कैमरे में देखोगे, अपने ऊपर से ध्यान हटा, आप अपना काम करो चुपचाप। बनने के बाद देखो ना कैसा बना। मजा आया? समझ आया? और दूसरी बात, कल से 14 दिन तक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हम लोग, कल से हम बनाने शुरू करने वाले हैं दूसरी चीज। आपको जहां पे भी लगे कि मान लो नहीं सर मेरे को उतना अच्छा नहीं बन पाया, तो वैसे भी पैदा होते ही तुम चलने नहीं लग गए थे, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का, लास्ट मोमेंट तक एनी हाउ डाल देना है, बोलना है जाए भाड़ में, लोग जाने। लोग लोग का काम लोग करे, जज करना करे, मर जाए, अपने कोई दिक्कत नहीं, अपन अपना काम करेंगे। अपने को डालना है मतलब डालना है, बनाए डाले बनाए डाले बनाए डाले, 14 दिन तक और दिमाग लगाना ही नहीं है। 14 दिन के बाद आपको एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि आप कहाँ पे गलती की है, ठीक है? बात समझ आई? मजा आएगा ना जब गलती पता चली, तो और आगे जाएंगे अपन, ठीक है? आई होप कि काफी कुछ समझ आया होगा, और मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत ही तगड़ा रहा होगा क्योंकि सबसे लॉन्ग लास्टिंग सेशन था। और अभी तक हमने जो ग्रुप में सेशन किया उसमें बहुत बड़ा ये सेशन है अभी तक का, ठीक है? मिलेंगे बहुत ही जल्द नए सेशन में, मतलब नए लर्निंग्स के साथ, नए चीजों के साथ, जो मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। कितने लोग को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना है? कितने लोग को लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में जानना है? उसके लिए ऊपर मैं कुछ सेशन करूँ, इज इट करेक्ट और नॉट? फटाक से बताओ, लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है। जानना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस? तो मैं आप लोग के लिए करूंगा, स्पिरिचुअल सेशन टाइप का हो जाएगा थोड़ा, ठीक है? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लाइव लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सेशन करेंगे बहुत ही जल्द, बहुत ही नए अंदाज में मिलेंगे यार, बहुत ही जल्द नए सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।